गांव के अंदर तीन भाई, एक माँ और एक बहन खुशी खुशी एक परिवार के रूप में रह रहे थे। और अब क्या था कि जो घर के अंदर जो उनकी माँ थी वो कैसे करके मजदूरी वगैरह करके अपने सारे बच्चों को पढ़ा रही थी। तो सबसे छोटा बेटा था, उसको पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो ना तो कोई काम करता था ना कोई पढ़ाई करता था। वो चुपचाप घर में रात दिन पड़ा रहता था। अब एक दिन क्या होता है कि उन दो दो बेटे थे, उनमें से एक बेटा डॉक्टर बन गया और एक बेटा बन गया इंजीनियर। और जो बेटी थी उसकी भी एक भले घर में शादी हो गई थी। अब माँ को यही चिंता सताने लगी, जो मेरा छोटा बेटा इसका क्या होगा। आखिर में गांव की ही एक भोली भाली लड़की के साथ, जो भी वो भी अनपढ़ गंवार थी, उसके साथ उस छोटे बेटे की शादी कर दी गई। पता नहीं ऐसा क्या हुआ, शादी के बाद में वो जो गंवार बेटा था उसने कमाना स्टार्ट कर दिया। तो उसके सारे दोस्त उसको कहने लगे, यार तू पहले तो नहीं कमाता था, अब क्यों कमा रहा है। तो उसने कहा कि पहले तो मैं केवल मेरे ऊपर केवल खुद की जिम्मेवारी थी, लेकिन अब मेरे साथ मेरी पत्नी की भी जिम्मेवारी है, इसलिए मुझे उसके लिए कमाना पड़ रहा है। फिर क्या था, अब वो लोग खुशी खुशी जीवन यापन करने लगे। जब उनकी बहन जो थी अपने ससुराल से शहर आती थी ना, तो वो क्या करती थी, अपने डॉक्टर भाई के पास जाती थी क्योंकि वो अच्छा देता, अपने इंजीनियर भाई के पास जाती थी। लेकिन जो सबसे छोटा और जो गरीब भाई था ना, अनपढ़ गंवार, उसके पास जाती भी नहीं थी। उसे पता था मिलना तो कुछ है नहीं। फिर क्या था, अब एक दिन उन सब ने सोचा, उन तीनों ने, उन दो भाइयों ने, उसकी बहन ने मिलकर, क्यों ना प्रॉपर्टी का बंटवारा कर लिया जाए। तो उन्होंने बैठकर जैसे ही प्रॉपर्टी का बंटवारा स्टार्ट किया तो वकील साहब आए। तो वकील ने कहा कि आपके पास 10 बीघा खेत है, मैं बताओ इसका बंटवारा कैसे करूं, और एक ये घर है। तो जो सबसे छोटा भाई था ना, उसने कहा कि वकील साहब आप इस 10 बीघे को 5-5 बीघा डिवाइड कर दो, एक 5 बीघा मेरे डॉक्टर भाई को दे दो और 5 बीघा है वो मेरे इंजीनियर भाई को दे दो, और ये जो मकान है वो मेरी बहन को दे दो। तो बहन ने पूछा, अरे अनपढ़ गंवार तू क्या लेगा। तो जो छोटा भाई था उसने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरे पास मेरी माँ है ना, इससे बड़ी मेरे को और मुझे मेरी जीवन में कोई दौलत नहीं चाहिए। फिर क्या था, उस अनपढ़ भाई ने अपनी अनपढ़ पत्नी के सामने स्माइल करते हुए कहा, क्यों मेरी धर्म पत्नी, क्या तुम मेरी माँ को अपने घर में पनाह दोगी। उसकी माँ उसकी अपनी सास से लिपट कर रोने लग गई, बेटा भी लिपट के रोने लग गया, और वो जो बहन थी ना, वो सारा सीन दिखाई दे रहा था, वो भी रोने लग गई, भाई को गले लगा के कहती है, भाई सॉरी यार, मैंने हमेशा है ना तेरी डिसरिस्पेक्ट की है, कभी तेरी रिस्पेक्ट नहीं की। आज मुझे समझ आ गया, सबसे बड़ी अगर इंसान की कोई दौलत है ना तो उसका परिवार है। क्यों ना हम सारे खुशी खुशी इस घर में एक साथ रह लें। और तुमने सही कहा था कि तेरे इनसे माँ आई, इससे बड़ी कोई दौलत नहीं। वो कहा भी गया है ना दोस्तों, किसी के इनसे घर आया, किसी के इससे जमीन आई, मैं घर में सबसे छोटा था इसलिए मेरे इनसे मेरी माँ आई। तो कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना जरूर, मुझे आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। थैंक यू।